तो याद रखना सीधा सा प्रश्न पहला तो यही बनेगा कि प्रशांत महासागर विश्व के जितने भी महासागर हैं इनमें सबसे बड़ा जो महासागर है वो महासागर कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर की पहले आपको लोकेशन देखनी है ना, कहां पे है प्रशांत महासागर? अपन तो प्रशांत महासागर को दो टुकड़ों में बंटा हुआ देखते हैं, एक तो इधर देखते हैं एक इधर देखते हैं। अब अपन ने क्या किया, दोनों को ऐसे मिला दिया है और मिला दिया है तब आप देखेंगे ये वाला जो देख पा रहे हैं कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका है? ये उत्तरी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका की बात में बात करें तो ये वाला जो अमेरिका है इसे कौन सा अमेरिका कहते हैं? ये आता है दक्षिण अमेरिका। ये कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका आता है। उसके बाद में बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं अपन? ये एशिया आता है। एशिया। एशिया के बाद में ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया। यानी प्रशांत महासागर इन सबके बीच में है। और विश्व के जितने भी महासागर हैं उनमें अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो आपका निश्चित रूप से उत्तर आएगा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। यानी विश्व के जितने भी महासागर हैं उनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत है। तो आप लिख सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर। विश्व का सबसे बड़ा व गहरा महासागर। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? पैसिफिक। पैसिफिक बोल सकते हैं और हिंदी में आप बोले तो प्रशांत बोल सकते हैं। प्रशांत नाम से ही है, बाकी शांत है नहीं। इसके चारों तरफ तो आग का गोला है, अग्नि वलय है। कई बार प्रश्न आता है कौन से महासागर के चारों तरफ रिंग ऑफ फायर है, यानी आग का वलय। अग्नि वलय किसके चारों तरफ है? तो आपका यहां उत्तर बनना चाहिए अग्नि वलय इस प्रशांत के चारों तरफ है। क्यों है? क्योंकि इधर भी ज्वालामुखी, इधर भी ज्वालामुखी, इधर भी ज्वालामुखी, इधर भी ज्वालामुखी, इसलिए इसे कहते हैं रिंग ऑफ द फायर। लेकिन चलो वो तो बात की बात है। पहले आपको यहां देखना कि विश्व में जितने महासागर हैं इनमें सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आपका उत्तर बनेगा प्रशांत महासागर। विश्व के तमाम महासागरों में सबसे बड़ा है और साथ में गहरा भी। अब प्रश्न फिर बनेगा प्रशांत का क्षेत्रफल, प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी का या पृथ्वी के क्षेत्रफल का एक तिहाई है। यानी प्रशांत महासागर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना? 16.5 करोड़ है। अब 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से पृथ्वी के क्षेत्रफल का अगर आपसे पूछे कि लगभग एक तिहाई भाग कौन सा है तो आपका उत्तर निश्चित रूप से क्या आएगा कि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का एक तिहाई जो भाग है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा वो प्रशांत महासागर। तो पृथ्वी के क्षेत्रफल का एक तिहाई भाग कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? पृथ्वी के क्षेत्रफल का एक तिहाई भाग जो है वो प्रशांत महासागर है। एक बात और याद रखना कि प्रशांत महासागर की पश्चिमी सीमा पे तो कौन है? तो आप कहेंगे पश्चिमी सीमा पे तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया है। अब बात करते हैं पूर्वी सीमा पे कौन है? तो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो लिखना प्रशांत की पश्चिमी सीमा पर एशिया, ऑस्ट्रेलिया वह न्यूजीलैंड है, जबकि पूर्वी सीमा पर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। पूर्वी सीमा पर उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। याद रहेगा इतना? बिल्कुल रहेगा। तो ध्यान देना प्रशांत की जो पश्चिमी सीमा ये वाली है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और पूर्वी सीमा ये वाली उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। अब इस पूरे प्रशांत महासागर का अगर आकार पूछा जाए तो आकार कैसा है? आकार अपन अगर गणितीय आकृति की बात करें तो त्रिभुज भी मान सकते हैं। अब इसका आकार अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसा भी है, लगभग दोनों स्थितियां बनती हैं। तो लिखना इसका आकार जो है आंशिक अंग्रेजी के ओ अक्षर जैसा, अंशतः है, ऐसे लिख लो। पूर्णतः नहीं है, आकार में लिखें लगभग अंग्रेजी का ओ अक्षर, अंग्रेजी का ओ अक्षर तथा गणितीय आकृति त्रिभुज जैसे है। इतना आपको याद रखना है किसका? प्रशांत का। इतनी चीज लिखो फिर आगे चलता हूं। क्वालिटी कम नहीं होगी क्या? लाइव में शायद ऑप्शन नहीं कम का। आप जब लाइव होने के बाद में जैसे रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाती है उस टाइम आप क्वालिटी कम कर सकते हैं, ठीक है? तो ज्यादा एसपी आ रही है। तो ये प्रशांत की सामान्य बातें। अब अपन चलते हैं सामान्य बातों के बाद में और क्या क्या बातें अपने प्रशांत को लेकर के बनती हैं उनको अपन देखते हैं, ठीक है? हाँ मैं लिख पाया ना, आपकी कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा, चल 2 मिनट लिखने दीजिए। तो 2 मिनट लिख लो, 4 तो लाइनें लिखी अपन ने, इतनी जल्दी कोई बात ही नहीं है। तो लगभग अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक तिहाई क्षेत्रफल वो कौन रखता है? प्रशांत रखता है, ठीक है? लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पृथ्वी का टोटल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर बनता है, इसमें से 16.5 करोड़ ये, यानी पृथ्वी का जो धरातल का स्थल का जो कुल क्षेत्रफल है उसके लगभग बराबर है, उससे कुछ ज्यादा ही, ठीक है? लिख पाए? अब सुनना, इसके बाद में बात बनती है सर नेक्स्ट कि पैसिफिक जो ओशियन है इस ओशियन में सागर कौन कौन से हैं? तो हेडिंग लगाए पहले तो सीमांत सागर। यानी सीमांत सागर किसके सीमांत सागर? तो आप कहेंगे प्रशांत के सीमांत सागर। प्रशांत के सीमांत सागर कौन कौन से सागर ऐसे हैं प्रशांत के जो सीमांत हैं? नंबर 1 पे बात करते हैं आप, तो इधर से चलते हैं अपन। यहां पे अलास्का आता है अमेरिका में, और अलास्का के नीचे आती है अलास्का की खाड़ी। प्रश्न बनने का पैटर्न क्या रहेगा? निम्न में से कौन सा एक प्रशांत का हिस्सा नहीं है? वहां पे 1 नंबर रहेगा अलास्का की खाड़ी, 2 नंबर रहेगा कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये जो आपका अमेरिका है और इतना ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो नंबर 2 पे कैलिफोर्निया की खाड़ी रहेगा। अब मान लेते हैं कि मेक्सिको की खाड़ी भी आ गया ऑप्शन में, तो मेक्सिको की खाड़ी जो है ये मेक्सिको की खाड़ी प्रशांत में नहीं है, ये अटलांटिक में है,
मैक्सिको की खाड़ी कहां जाएगी? अटलांटिक में आ जाएगी। तो ये नाम दे लेना है। यानी अलास्का की खाड़ी प्रशांत का हिस्सा है, कैलिफोर्निया की खाड़ी प्रशांत का हिस्सा है। इसके बाद में पूरा का पूरा महासागर ही है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। लेकिन इधर छोटे छोटे कई सारे सागर आएंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर एक सागर यहां पे आता है जिसे कहते हैं बेरिंग सागर। और कौन सा सागर कहते हैं इसको? बेरिंग सागर कहते हैं। तो बेरिंग सागर जो है वो किसका है? तो आप कहेंगे प्रशांत का हिस्सा है। इसके बाद में ये वाला जो आता है सागर इसे कहते हैं ओखोटस्क सागर। और कौन सा सागर? ओखोटस्क सागर। तो ओखोटस्क सागर भी किसका है? आपका उत्तर आएगा प्रशांत का ही हिस्सा। बेरिंग सागर भी किसका है? प्रशांत का ही हिस्सा। ये यहाँ पे सकालिन द्वीप आता है, इधर से कमचटका प्रायद्वीप आता है। तो यहाँ पे होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु ये जो जापान के 4 द्वीप है इसके जस्ट जापान के पश्चिम की ओर बात करता है। ये वाला जो सागर है इसे कहा जाता है जापान सागर। इसे कौन सा सागर कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा इसे जापान सागर कहते हैं। इसके बाद में कोरिया आता है। कोरिया और चाइना के बीच वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पीला सागर या पीत सागर जिसे आप कहते हैं। तो पीला सागर भी किसका हिस्सा है? ये भी प्रशांत का ही हिस्सा है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं पूर्वी चीन सागर। यानी चीन के पूर्व में जो है इसे क्या कहते हैं? पूर्वी चीन सागर कहते हैं। जबकि बात करते हैं चीन के दक्षिण में, चीन के दक्षिण में जो सागर है इसे क्या कहते हैं? तो आपका उत्तर आएगा इसे कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर भी किसमें आएगा? तो याद रखिएगा कि दक्षिणी चीन सागर जो है ये भी आपका प्रशांत महासागर का हिस्सा है। लेकिन मजे की बात याद रखना, कई बार एग्जामिनर खेल करता है आपके साथ, वो पूछेगा दक्षिणी चीन सागर है, ऑप्शन देगा उत्तर प्रशांत में, दक्षिण प्रशांत में, तो आप क्या कहोगे? तो वहां पे याद रखना ये भी उत्तर प्रशांत ही है। क्यों है उत्तर प्रशांत? क्योंकि अभी भूमध्य रेखा है वो आई नहीं है। भूमध्य रेखा वाला पार्ट है ये तो इधर इक्वेडोर से गुजरता है, और इक्वेडोर से गुजरता है इसका मतलब आप क्या कहेंगे? इधर इधर वाला जो पार्ट है ये भूमध्य रेखा का पार्ट है। मैं यहां पे खींचता हूं जैसे 1 मिनट के लिए, जैसे तो आप बात करें लगभग खींच रहा हूं। ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा है तो ये जो अपन बात कर रहे हैं ये सारे के सारे बताओ किधर है? तो आपका उत्तर बनेगा ये भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये भूमध्य रेखा का उत्तर वाला पार्ट आ गया। और अब नीचे बात करेंगे भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला पार्ट। आपसे ये पूछा जाता है कि तस्मान सागर, अब तस्मान के पास में कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये तस्मान सागर है। तो तस्मान सागर किसका पार्ट है? तो आपका उत्तर क्या बनेगा? तस्मान सागर जो है ये पार्ट आता है किसका? तो आप कहेंगे सर तस्मान सागर जो है ये हिस्सा आता है किसका? तो आप क्या कहेंगे? दक्षिणी प्रशांत का। बात करते हैं कोरल सागर। ये कोरल सागर किसका हिस्सा आता है? तो याद रखिएगा कोरल सागर हिस्सा आता है किसका? तो आप कहेंगे दक्षिणी प्रशांत का। अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाली कारपेंट्रिया की खाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो कारपेंट्रिया की खाड़ी कहां पे आती है? तो आप कहेंगे सर कारपेंट्रिया की जो खाड़ी आती है ये भी आती है किसमें? तो आप कहेंगे सर ये भी दक्षिण प्रशांत में आती है। तस्मान सागर दक्षिण प्रशांत में, कोरल सागर दक्षिण प्रशांत में, कारपेंट्रिया की खाड़ी कहां पे आती है? तो आप कहेंगे दक्षिण प्रशांत में। एक बात को याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है या छोटे छोटे और सागर में लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे एक सागर आता है तिमोर सागर। बोलो कौन सा सागर आता है? तिमोर सागर। ये भी दक्षिणी प्रशांत में आता है। इसके अलावा बात करते हैं तो आपका आराफुरा सागर, ये भी किधर आता है? तो आप कहेंगे ये भी दक्षिणी प्रशांत में आता है। आराफुरा सागर ये दक्षिणी प्रशांत में आता है। इसके अलावा बात करते हैं तो बांदा सागर, बांदा सागर भी किधर आता है? तो आप कहेंगे दक्षिणी प्रशांत में आता है। इसके अलावा बात करें तो सोलोमन सागर ये भी किधर आता है? दक्षिणी प्रशांत के अंदर आता है। अब नाम बिल्कुल नए नए आएंगे लेकिन बाबू भैया याद तो करने पड़ेंगे, अब छोड़ थोड़ी ना सकते हैं। तो सोलोमन सागर की बात करें, बांदा सागर की बात करें, आराफुरा सागर की बात करें, तिमोर सागर की बात करें, कारपेंट्रिया सागर की बात करें, कोरल सागर की बात करें, तस्मान सागर की बात करें, ये ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द वाला भाग है। और ये वाला भाग किसमें आता है? तो आपका उत्तर आएगा ये दक्षिणी प्रशांत में आता है। जबकि एक बात याद रखना, अगर अलास्का की खाड़ी की बात करते हैं, कैलिफोर्निया की खाड़ी की बात करते हैं, दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट कि दक्षिणी चीन सागर आता है किसमें? तो आपका उत्तर आएगा उत्तर प्रशांत में। यानी यहां तक की जो चीजें आ रही हैं ये किसमें आ रही हैं? तो याद रखना ये आ रही है उत्तर प्रशांत महासागर, यानी उत्तर प्रशांत महासागर के पार्ट है। और बात करते हैं ये वाले दक्षिणी प्रशांत महासागर के पार्ट है। इधर कोई छोटे मोटे सागर है नहीं, ठीक है? तो लिखिएगा इतना, लिखिए फिर आगे देखते हैं और बातें करते हैं। इतना इतना लिखिएगा फिर अपन आगे और बात करते हैं। आज लिख पाए कितना? एक एक सागर वगैरह लिखते टाइम लगेगा, आराम से लिखें, तसल्ली से लिखें। ये छोटे 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 सागर आपको याद है? बताओ। ओके सर, चलें आगे, चलते हैं। मनीषा सर बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू। आपको कैसे याद हुआ? देखो याद होने की बात तो एक ही है ना, क्या कि करत करत अभ्यास थे जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जाते थे सिल पर पड़ते निशान। आप याद करो आपके हो जाएगा, है ना? मुझे काफी बच्चे पूछते हैं, काफी मेरे साथी कहते हैं, ठीक है, काफी मेरे साथियों के कॉल आते हैं, यार आपने कम उम्र में अच्छा काम कर लिया, सारे बच्चे आपसे पढ़ते हैं, है ना? काफी बार मेरे साथी कहते हैं, तो मैं कहता हूं देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरा प्रयास करता हूं और मेरा प्रयास मेरे इन साथियों को पसंद आता है, इतनी सी बात है, ठीक है? बाकी सब पढ़ते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, हर एक टीचर अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करता है, पढ़ाता भी निश्चित रूप से। अब वो है कि आपको मेरा अच्छा लगता है, इसके लिए थैंक यू, शुक्रिया। चले आगे चलते हैं। इतना हो गया सर, हो गया। अब देखो काम की बात नहीं छोड़नी मुझे। अब एक बार अगर मैं आपको सीधा सा ये मैप दिखा दूं और फिर मैं पूछ लूं कि प्रशांत महासागर है, और आपको मैं पूछूं कि फटाक से बताओ तस्मानिया कहां पे? ये रहा सर तस्मानिया। मैं आपसे पूछूं न्यूजीलैंड कहां पे? ये रहा सर न्यूजीलैंड। फिजी द्वीप कहां पे? ये रहा फिजी द्वीप। मैं आपसे पूछूं न्यू कैलेडोनिया कहां पे? ये न्यू कैलेडोनिया।
टोंगा द्वीप कहां पे? ये टोंगा। इसके बाद में कुक आइलैंड कहां पे? ये रहे कुक। इसके बाद में अब यहां बात करेंगे टेलोनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलोनेशिया, ये चीजें अपन अभी बात करेंगे अगला साल। उसके बाद मोटे मोटे द्वीपों की बात करें। हवाई द्वीप कहां पे? ये हवाई द्वीप। और ये जो हवाई द्वीप है, ये देखो, ये लगभग प्रशांत महासागर के सेंटर में, इसलिए हवाई द्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत का चौराहा कहते हैं। यहां पर कहे कि उत्तरी प्रशांत का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो हवाई द्वीप है, और हवाई द्वीप है ये उत्तर अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। हवाई द्वीप अगर आप ये पूछें किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो आपका उत्तर बनेगा हवाई द्वीप उत्तर अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। हवाई द्वीप को क्या कहते हैं? प्रशांत का चौराहा कहते हैं। अब इसका गल्फ ऑफ अलास्का क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे अलास्का महाद्वीप, सॉरी, ये जो उत्तर अमेरिका इसका एक पार्ट आता है अलास्का, अलास्का के बाद कनाडा, फिर आता है यूएसए, फिर आता है मेक्सिको, तो ये अलास्का की खाड़ी आ गई। यहाँ पे बेरिंग सागर आता है, और बेरिंग सागर पे जब महाद्वीप पड़ता है तो वहां चर्चा करता है कि बेरिंग जल संधि है जो प्रशांत को जोड़ती है किससे, तो आपका उत्तर बनेगा आर्कटिक से। जैसे इधर पनामा नहर आती है, और पनामा नहर क्या करती है? अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ती है। पनामा नहर को कहा जाता है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार, दिखा नहीं है। इसके बाद इधर चलता है, इधर चलता है तो यहाँ पे फिलीपींस आता है, ये ताइवान आता है। तो याद रखना सीधी सी बात कि ताइवान के ऊपर ये चीन का पूर्वी भाग आता है, ये ईस्ट चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर है, और ताइवान के दक्षिण जो आते हैं तो चीन का दक्षिणी भाग आता है, तो ये दक्षिणी चीन सागर। और जितने भी सागर हैं इनमें सबसे बड़ा सागर कौन सा आता है? दक्षिणी चीन सागर। येलो सागर, ये जो कोरिया आता है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यहाँ पे सागर आता है येलो सागर। फिर आता है जापान के पूर्व में, सॉरी, जापान के पश्चिम में जापान सागर। फिर आगे बढ़ते हैं तो आता है सी ऑफ ओकोटस, यानी ओकोटस का सागर। ये सारे के सारे प्रशांत के क्या हैं? तो आप कहेंगे सीमांत सागर। चले आगे। ओके ओके सर। अब देखो इसके बाद में ये प्रशांत में कुछ अलग व्यू में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए ये प्रशांत महासागर है, बिल्कुल है। एक बार प्रशांत महासागर को चिन्हित कर लेते हैं थोड़ा, आप जानते ही हैं वैसे तो। ये आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में ये वाला हिस्सा आ गया एशिया का, ठीक है। ये वाला हिस्सा आ गया उत्तर अमेरिका का, ये वाला हिस्सा आ गया दक्षिण अमेरिका का, और ये बीच में आ गया प्रशांत। अब जरा ध्यान देना यार, एक शब्द आता है कटक। कटक का मतलब होता है महासागरों के अंदर की पहाड़ियां, महासागरों के तली में उभरे हुए भाग। तो एक शब्द आता है कटक, और कटक में क्या लिखेंगे? महासागरीय तली के, महासागरीय तली के उभरे हुए भाग कटक कहलाता है। महासागरीय तली के उभरे भाग क्या कहलाता है? कटक कहलाता है। अब सुनना, प्रशांत महासागर में मध्यवर्ती कटक तो नहीं है, लेकिन बिखरे हुए कटक जरूर है। जैसे काफी बार प्रश्न आएगा, आता है, याद कर लेना। जैसे अल्बट्रास का पठार, ये कहां पे? अल्बट्रास कटक या पठार, ये कहां है? आपका उत्तर बनेगा सर प्रशांत में। एक बार मैं एक मैप और दिखाता हूं आपको, इससे थोड़ी आपकी ज्यादा पिक्चर क्लियर हो। ये बात, ये प्रशांत महासागर देख पा रहे हो आप? ऊपर तो पानी पानी दिखता है आपको, हाँ बिल्कुल पानी पानी दिखता है, आज ब्लू है पानी पानी, ब्लू है पानी पूरा। लेकिन भाई साहब जब नीचे की ओर जाते हैं आप, तो इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर दिखता है, ये नीचे का स्ट्रक्चर है, और इसमें यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एक प्लेटू है, पठार है कटक के रूप में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अल्बट्रास कटक या अल्बट्रास पठार। प्रश्न कैसे आएगा सर? सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अल्बट्रास का पठार या अल्बट्रास का कटक कहां पे है? आप क्या उत्तर देंगे? अल्बट्रास का पठार या अल्बट्रास का कटक, ये प्रशांत महासागर। आपसे पूछेगा कि पेरू चिल्ली का कटक कहां है? प्रशांत में है। आपसे पूछेगा कि हवाई भार कहां पे है? तो आप कहेंगे प्रशांत में है। कैसे याद रखना, ठीक है। हम कैसे बनाएं? देखो मैप होना चाहिए, कैसे बनाओ तो लिख लो, और या फिर क्लास पूरी होने के बाद में पीडीएफ का प्रिंट निकालो, ये करना पड़ेगा। क्या करो, मैप की चीज तो मैप में होगी ना, दो ही काम कर सकते हैं, या तो लिखो या फिर अल्बट्रास कटक या पठार। ओके ओके सर। इसके बाद में ये वाला जो पार्ट क्या कहलाता है? दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार या कटक। उसके बाद में याद रखना पेरू चिल्ली के पास में पेरू चिल्ली उभार, पेरू चिल्ली उभार। उसके बाद में यहां पे ये आता है न्यूजीलैंड कटक, यहीं पे आता है क्वींसलैंड कटक। दूसरा कटक यहां पे आता है जिसे आप कह सकते हैं क्वींसलैंड कटक। उसके बाद में ये वाला हिस्सा जो आता है इसे कहते हैं हवाईयन उभार, हवाईयन उभार, या आप कह सकते हैं हवाईयन कटक। तो हवाईयन उभार, अल्बट्रास का पठार या अल्बट्रास का कटक, दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार या कटक, पेरू चिल्ली उभार, न्यूजीलैंड कटक, क्वींसलैंड कटक। एक कटक और आता है यहाँ पे आइसलैंड कटक, एक कटक और लिख लें, आइसलैंड कटक, न्यूजीलैंड कटक, क्वींसलैंड कटक, और कौन सा? आइसलैंड कटक। अल्बट्रास का पठार, हवाईयन उभार, पेरू चिल्ली उभार, और दक्षिण पूर्वी प्रशांत पठार या कटक। कितने लिख पाए? बिल्कुल लिख पाए, लिख पाए तो लिखो। हाँ हाँ भाई जी, भाई जी लिखा लिखा सर, लिखा, चला आगे, चला तो चलो फिर दिक्कत अभी लिखो प्रशांत महासागर के कटक लिखना, प्रशांत में अटलांटिक व हिंद महासागर की तरह मध्यवर्ती कटक नहीं है, मध्यवर्ती कटक नहीं
जैसे आप लिख सकते हैं तो हवाईयन भूभाग, हवाईयन भूभाग उत्तर प्रशांत में, मध्य में। नोट लगा देना, हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहता है। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं, चौराहा कहते हैं। हवाई जो द्वीप है इसे क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। ओके, उसके बाद लिखना अल्ब्रास पठार, दक्षिण पूर्वी प्रशांत में स्थित। ये कौन सा हो गया? अल्ब्रास का पठार। फिर से लिखें, ये जो अल्ब्रास का पठार आता है इसे अल्ब्रास पठार के पास में आता है तोमुतो, छोटा सा आता है तोमुतो कटक। अल्ब्रास के ये पूर्व तो पश्चिमी भाग, अल्ब्रास के पश्चिमी भाग में स्थित स्थित है। उसके बाद लिखना है मार्केस नेकर कटक, मार्केस नेकर कटक जापान के पूर्व में, पूर्व में। उसके बाद लिखना नेक्स्ट है लॉर्ड हावे कटक, दक्षिण पश्चिम प्रशांत में, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के पास, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के मध्य, मध्य। कौन सा कटक है? लॉर्ड हावे कटक। तो मार्केस नेकर कटक, लॉर्ड हावे कटक, तोमोतो कटक, अल्ब्रास का पठार। अन्य की बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं न्यूजीलैंड कटक, क्वींसलैंड कटक। इसके अलावा बात कर सकते हैं तो आपका आइसलैंड कटक। ये प्रशांत में चिल्ली कटक, अगले चिल्ली कटक। ठीक है, इतना लिखे आप, फिर आगे देखते हैं बात। ये आगे प्रशांत महासागर के कटक, ये कौन कौन से यहाँ पे कटक है? ठीक है, चले आगे। सर आपकी बुक आती है कैसे? सुनीता जी भी नहीं आएंगे तब आपको बता दूंगा। ठीक है, चले आगे। ये तो फिर वही डायग्राम आ गया। नेक्स्ट इसमें कुछ लिखें, खाइयां हैं यहाँ पे, मैप का अध्ययन करें। जैसे आपसे कोई पूछे खाइयों का मतलब यहाँ पे थोड़े गर्तनुमा है, जैसे अल्यूसियन ट्रेंच है, अल्यूसियन, ठीक है, अल्यूसियन द्वीप के पास में, जापान के पास में जापान ट्रेंच आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे फिलीपींस ट्रेंच आता है, फिर मेरियाना ट्रेंच आता है, टोंगा ट्रेंच आता है, कर्माडेक ट्रेंच आता है। तो ये कुछ यहाँ पे बेसिन और ट्रेंचेज हैं जिनको आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो, बाकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे अल्यूसियन खाई, अल्यूसियन खाई, जैसे आप यहाँ बात कर सकते हैं कर्माडेक खाई, कर्माडेक खाई। जैसे यहाँ पे बात कर सकते हैं टोंगा खाई। ठीक है, जैसे यहाँ बात कर सकते हैं अटाकामा ट्रेंच, अटाकामा खाई। जैसे यहाँ बात कर सकते हैं जापान ट्रेंच। जैसे यहाँ बात कर सकते हैं टुराइल ट्रेंच। जैसे मेरियाना ट्रेंच आ गया, मेरियाना ट्रेंच। जैसे ये वाला फिलीपींस ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, टुराइल ट्रेंच। क्वेश्चन आएगा फलाना फलाना कहाँ पे, तो आप कहेंगे प्रशांत में। ठीक है, ये यहाँ के विभिन्न ट्रेंचेज हैं। अब सुनो, ये आपको डायग्राम बताया मैंने, दोबारा से अध्ययन करना जरूरी है। अब ये देखिए क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, तो लिखना प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों का समूह है, प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों के समूह है। अब ये जो द्वीपों के समूह है ये कौन कौन से कैसे कैसे सुनना। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? माइक्रोनेशिया। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? मेलेनेशिया। ये वाला पार्ट कहलाता है पोलोनेशिया। क्वेश्चन आएगा, या नंबर भी लेके आ सकते हैं मैप में, जैसे 1 2 3, कौन सा क्या है, कौन सा किसको इंगित करता है। याद रखेंगे ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? पोलिनेशिया। तो लिखें ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? पोलिनेशिया। इन्हें सांस्कृतिक परिमंडल भी कहते हैं, सांस्कृतिक परिमंडल। ये पोलिनेशिया से क्या कहता है? फिर इसे कहते हैं माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेलेनेशिया, मेलेनेशिया। ये माइक्रोनेशिया, ये मेलेनेशिया, ये पोलिनेशिया। ये पोलिनेशिया है, ये मेलेनेशिया है, और ये माइक्रोनेशिया। तो याद रखिए पोलिनेशिया, मेलेनेशिया और माइक्रोनेशिया। पोलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, टोटल याद रखेंगे 3। इनमें इसमें कौन कौन से द्वीप आते हैं? अब जितने भी द्वीप दिख रहे हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा हवाई द्वीप ये किधर आता है? ये पोलिनेशिया का भाग है। आपसे पूछा जाएगा जैसे आपका मार्केसिस द्वीप है, ये किसमें आता है?
मार्केसस द्वीप है, ये किसमें आता है? ये भी पोलिनेशिया में आता है। जैसे आपसे पूछ लिया तुआमाटू द्वीप है, ये किसमें आता है? तो आप कहेंगे तुआमाटू द्वीप भी, तुआमाटू द्वीप ये भी किसमें आता है? पोलिनेशिया में आता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए टोंगा द्वीप किसमें आता है? तो आप कहेंगे टोंगा भी पोलिनेशिया में आता है। जैसे आपसे पूछ ले कि कर्मा डेक किसमें आता है? तो आपका उत्तर आएगा कर्मा डेक जो है ये भी किसमें आएगा? पोलिनेशिया में आएगा। आपसे पूछ ले न्यूजीलैंड किसमें आता है? तो आप कहेंगे सर न्यूजीलैंड भी पोलिनेशिया में आएगा। यानी तमाम, जैसे आपसे पूछ ले कुक द्वीप किसमें आएंगे? तो आप कहेंगे सर कुक द्वीप भी इसमें आएंगे। जैसे आपसे पूछ ले कि तुवालू द्वीप किसमें आएंगे? तो आप कहेंगे सर पोलिनेशिया में आएंगे। अब ये इतने सारे द्वीपों का एक ग्रुप है, इसे आप क्या नाम देते हैं? इसे पोलिनेशिया नाम देते हैं। पर्सन हालांकि इतना डीप नहीं जाएगा कि फला द्वीप कौन सा पोलिनेशिया में आता है या नहीं आता है, इतना जा सकता है ये तीन नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से तीन नाम? पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया। ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर वाला पार्ट मेलेनेशिया होगा, मेलेनेशिया के ऊपर वाला पार्ट माइक्रोनेशिया होगा, और इन दोनों के पूर्व वाला जो पार्ट होगा इसे आप क्या कहेंगे? पेलेनेशिया या पोलिनेशिया कहेंगे। माइक्रोनेशिया के अंदर कौन सा आ रहा है? तो आप कहेंगे मेरियाना जो है, ये मेरियाना, ये किसमें आ रहा है? ये माइक्रोनेशिया में आ रहा है। इसके बाद में बात करते हैं तो कैरोलिन किसमें आ रहा है? कैरोलिन भी माइक्रोनेशिया में आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं तो मार्शल किसमें आ रहा है? मार्शल भी माइक्रोनेशिया में आ रहा है। इसके बाद किरिबाती की बात करते हैं, किरिबाती भी किसमें आ रहा है? तो याद रखिएगा माइक्रोनेशिया में आ रहा है। तो मेरियाना की बात करें, चाहे कैरोलिन की बात करें, चाहे मार्शल की बात करें, चाहे किरिबाती, ये तमाम किसमें आ रहे हैं? माइक्रोनेशिया में आ रहे हैं। इसके बाद में फिर चाहे सोलोमन की बात करें, आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सोलोमन किसमें आता है? तो आप क्या कहेंगे? सोलोमन वाला जो पार्ट है मेलेनेशिया में आता है ना, ये महत्वपूर्ण याद रखिएगा। बाकी फिजी, आपसे पूछे कि फिजी वाला पार्ट किसमें आता है? फिजी, तो याद रखना फिजी भी इसमें आता है। आपसे पूछे कि पापुआ न्यू गिनी वाला पार्ट, पापुआ न्यू गिनी ये भी किसमें आता है? तो याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी भी, ये भी आपका मेलेनेशिया में आता है। तो सोलोमन है, पापुआ न्यू गिनी है, फिजी है, ये सारे किसमें आता है? मेलेनेशिया में। कितने पार्ट है? तीन पार्ट है, एक तो मेलेनेशिया, एक माइक्रोनेशिया और एक पोलिनेशिया। ठीक है, ठीक है, चलो सर। हाँ जी, चलें आगे। हाँ जी, लिख पाए इतना? चला आगे, चलो सर, कुछ बातें हो रही हैं जो अपन प्रशांत के बारे में कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो आगे लिखना, एक नंबर लगा के। पापुआ न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना विश्व का दूसरा बड़ा द्वीप। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ और द्वीप आते हैं, जैसे सोलोमन, मार्शल और हवाई द्वीप। इनके ऊपर किसका अधिकार क्षेत्र है? यूएसए का है। इसके बाद में फिर यहाँ एक न्यू कैलेडोनियन, न्यू कैलिडोनियन, ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? फ्रांस के। एक आता है क्यूराइल द्वीप, क्यूराइल द्वीप फ्रांस और रूस के, सॉरी जापान और रूस के मध्य विवादित है। जापान व रूस के मध्य विवादित, मध्य विवादित। उसके बाद में आता है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसु। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसु, याद रहेगा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूसु। एक होक्काइडो, एक होन्शु, एक शिकोकू, एक क्यूसु, एक रिक्यू। ये सारे द्वीप कहाँ के आते हैं? ये जापान के आते हैं, जापान। उसके बाद में एक अल्यूसियन भी आता है, ये यूएसए का आता है। अल्यूसियन, अल्यूसियन है, सोलोमन है, मार्शल, हवाई द्वीप, ये सारे यूएसए के। ओके, देखिएगा इनको। एक बात और याद रखना कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ, प्रशांत महासागर के चारों तरफ क्या है? तो आपका उत्तर आएगा प्रशांत महासागर के चारों तरफ सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, जिसे अग्नि वलय, या आप कह सकते हैं रिंग ऑफ फायर कहता है। जिसे अग्नि वलय या फिर रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये चीज आपको लिखनी है, बाकी बातें और हैं अटलांटिक महासागर को लेकर के, वो अपन कल के सेशन में करेंगे। आज के लिए इतना काफी, तब तक के लिए विदा। जय हिंद, जय भारत।